प्रोग्रेस शुरू करा है। जो वादे इन्होंने पहले करे थे उससे इलेक्शन के बीच से इन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे हम लोग पता है बाहर भी जा रहे हैं, दिल्ली में उतना कम रह रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन रेट वगैरह पे बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में लोग बाहर देश में भी कोशिश कर रहे हैं जाने की। बल्कि आईटी इंडस्ट्री सब कुछ तो दिल्ली में है, बहुत अच्छी जगह है। तो अगर ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है तो एज अ यूथ और हमारे लिए भी मोस्टली ऑफिस का ट्रैवल इसी कश्मीरी गेट फ्लाईओवर से होता था। तो जब भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, ऐसे ये जो मशीन चल रही है ना, मैं अभी यहाँ पर आया था मोनिस्ट्री मार्केट में शॉपिंग करने आया था, तो ये जो मशीन चल रही है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बीजेपी ने बोला तो था कि वो काम करेंगे और यमुना का उनका पहला मुद्दा था, ठीक है, और फाइनली चलो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो इसके लिए बहुत अहमदाबाद घुमाऊँ, सूरत घुमाऊँ, बड़ोदरा घुमाऊँ। तो पहले गुजरात जो इतनी काफ़ी पीछे था, वो वहाँ के लोगों के पास खाने तक का नहीं था। लेकिन जब मोदी साहब ने 2002 में वाइब्रेंट गुजरात डेवलप किया, फिर उन्होंने वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमिक्स को लाकर वहाँ जो गुजरात को उन्होंने डेवलप किया, नेक्स्ट लेवल के कई सारे सिटीज़ बनाए। तो फिर सेंट्रल में भी मोदी साहब है, तो उनका जो हाई लेवल ये सच में बहुत अच्छी बात है क्योंकि यमुना में भी इससे पहले आ चुकी हूँ, बट सच में बहुत गंदगी थी और कुछ भी काम वगैरह नहीं हो रहा था यहाँ पे। बट अभी मैं जब से योगी सरकार आई, आई मीन मोदी, बीजेपी, उसके बाद मैं अभी आई हूँ यहाँ पर, और सच में यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो रही है। मतलब एक तरीके से बोले तो डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है। और जैसे हम लोग नैनीताल, मसूरी सब जगह घूमने जाते हैं, वहाँ भी नदियाँ होती हैं, वहाँ पे भी तो हम फोटोज़ वगैरह लेते हैं, वीडियो शूट, रील्स क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर, वही सब चीज़ें करने जाते हैं। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंटेंट क्रिएटर्स को। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर नदियाँ साफ़ है तो ऑफकोर्स हमारा व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आते हैं और लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हरियाली, फूल वगैरह तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन खैर नदी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर यमुना नदी को देखें तो ये पूरी गंदी हो चुकी है, ये बिन नाला ऐसा कुछ व्यू आ रहा है। तो अगर ये साफ़ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे सरकार कह रही है, खास तौर से मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 2027 में इतना ज़्यादा डेवलप कर देंगे कि जैसे अभी उन्होंने गुजरात में साबरमती को कर दिया, इस तरीके से जो है यहाँ पे गंगा जी को जैसे कर दिया, तो ऐसा कुछ क्लीन हो जाएगा, नहाने लायक हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी मैं प्रयागराज भी गई, वहाँ पर मैंने देखा गंगा, यमुना, सरस्वती सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई। उसके कंपैरिजन में दिल्ली में बोलें तो मेरे को उतना नज़र नहीं आया नदियों के मामले में। तो अभी आई होप कि 2027 तक ये सब कुछ बहुत क्लीन अप, और अगर नदी वगैरह क्लीन रहेगी तो एक तो पानी है, शुद्ध है, ऊपर से पोल्यूशन रेट भी बहुत कम होगा, तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। अच्छा, वो ये क्या आपको क्या लगता है कि जो पीछे की सरकार रही वो क्यों नहीं क्लीन कर पाई यमुना जी को? अब वो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अभी गवर्नमेंट जैसे अभी इन्होंने प्रोग्रेस शुरू करा है, जो वादे इन्होंने पहले करे थे उससे इलेक्शन के बीच से इन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे हम लोग पता है बाहर भी जा रहे हैं, दिल्ली में उतना कम रह रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन रेट वगैरह पे बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में लोग बाहर देश में भी कोशिश कर रहे हैं जाने की। बल्कि आईटी इंडस्ट्री सब कुछ तो दिल्ली में है, बहुत अच्छी जगह है। तो अगर ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है तो एज अ यूथ और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सच आप में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है बाहर जो जा रहे हैं, अगर यही हो जाएगा तो इससे बेहतर क्या हो पाएगा? बिल्कुल, अगर पॉल्यूशन रेट कम हो जाता है और नदी वगैरह जो इतनी ऑलरेडी बहुत गंदी पड़ी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नीचे हल्का सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर स्मेल वगैरह आ रही है ट्रूली। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो अभी साफ सफाई यहाँ पे शुरू हो गई है, तो होप सो जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि टूरिस्ट भी यहाँ पे डाइवर्ट? हाँ, टूरिस्ट का अच्छी प्लेस है फॉर टूरिस्ट एज वेल, क्योंकि वो लोग भी एक तरीके से व्यूज़ वगैरह इन्हीं सब के लिए आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ तो आजकल यूथ सब कुछ कंटेंट क्रिएटर है, सब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। कहाँ? दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं सर? ठीक है, सरकार ने जो चालू किया है, चलो कुछ आगे लेके जाए तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन मैं नहीं मानता इन सब कामों से सफाई होगी। हाँ। असली सफाई तब होगी जब ये पीछे से पानी लाएंगे और आगे पानी वही जाएगा। असली पानी तो सब ये रोक लिया इन्होंने, और यहाँ तो नाले हैं, ये सब दिल्ली के नाले हैं सारे। हाँ। तो इनका कैसे इनका दूर कर देंगे? ठीक है, मशीनें लगा दी, उससे लिफाफे, पन्नियाँ, ये सब तो इकट्ठा कर लेंगे। तो बनाएंगे तो अच्छी बात है, बनाएंगे तो। क्या शुभ नाम हुआ सर? सरवर भाई दिल्ली में ही रहते हैं? जी, दिल्ली में आपको रहता क्या लग रहा है कि यमुना जो यहाँ पे जो कल्पना देख रही सरकार पूरा होगा? होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा है कि टूरिस्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। टूरिस्ट लोग आएंगे तो रोजगार का बहुत सारे रास्ते बनेंगे, तो अच्छी चीज़ है अगर होता है तो। वो तो कह रहे 27 में ऐसा कर देंगे, यहाँ स्नान करिए और उसके बाद टूरिज्म का बहुत सारा ऑप्शन। तो अच्छी बात है, गर्मियों में स्विमिंग पूल में जाने में 100 रुपया लगता है, तो 100 रुपया बच जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पानी ऊपर से छोड़ेंगे जब तो साफ होगी, पानी ऊपर से छोड़ेंगे जब तो साफ होगी। वो सर तो कह रहे हैं ऊपर नीचे सभी अरे ऐसे कहने की बात अलग होती है, अलग अलग विचारधारा है, ये आप राजनीति है भैया। केंद्र में आने के बाद गंगा को साफ कर दिया, अब तो केंद्र, अब तो है ही केंद्र है, अब तो केंद्र ही है, अब क्या है, अब तो केंद्र ही है ना। अब तो
नहीं, मैं नहीं मानता जो ये कार्य कर रहे हैं इससे साफ होगी। नहीं, ये सब दिखावा हो रहा है अभी। कह रहे हैं जुमा जुमा कितने दिन का हुआ? अब मैं तो कहूँगा आप अपने कैमरामैन को एक बार बोलें कि 8 तारीख को चुनाव अभी गिनती हुआ था, उसके बाद यहाँ कौन सा फूल लगा, कौन सा गमला रखा गया, ये सब पहले के हैं, ताकि मीडिया ने दिखाया नहीं, सिर्फ मीडिया ने इनको दिखाया नहीं कि भी यहाँ पहले भी काम होते थे। नहीं, वो तो यमुना की बात कर रहे हैं, यहाँ घाट की बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो घाट भी साथ में है ना, यमुना में भी कौन सा कोई अभी तो कोई सफाई दिख नहीं रही। तो एलजी साहब तो कह रहे थे कि हम सफाई के लिए हम तैयार है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला आ गया है। भाई देखो, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। सुप्रीम वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे कि भी केजरीवाल साहब ने काम नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट वाला तो उनके हाथ में है ना, किसके? मोदी जी के हाथ में। अच्छा जी, कोर्ट भी हाथ में हो गया। लेकिन सर वो एक जैसे अभी खान साहब कह रहे हैं कि यहाँ का बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, व्यापार के ऑप्शन हो जाएंगे, और लोग जो है अच्छी बात है। काम होगा तो अच्छा ही है, काम होगा तो दोबारा आ जाएंगे, नहीं होगा तो कहाँ आएंगे। केजरीवाल ने गया 14 साल राज करके, जब काम किया तो रहा, नहीं काम किया तो अपना भगा दिया। ये तो पब्लिक है। 11 साल उन्होंने राज कर लिया, अब ये कर लेंगे। 27 साल के बाद आए, 27 साल पहले तो यही थे, दिल्ली सरकार के उसमें था, उससे पहले शीला दीक्षित भी रही है। क्या सोच रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं कि कैसा दिल्ली हो जाएगा? नहीं होगा, दिल्ली तो होगा। सेंटर में मोदी जी बैठे हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही। अब पूरी वो मिलेगी, सौगात मिलेगी ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा, अब तो एमसीडी भी इन्हीं के अंडर में जाने वाली है, ले जाएगा खींच के ये 2-4 दिन में। अच्छा, हाँ, मतलब ऊपर नीचे ट्रिपल इंजन हो जाएगा। हाँ, ये डबल से भी ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन क्या दिल्ली में क्या बदलने की आप सोच रहे हैं? हम तो भाई कोई भी आए, काम होने चाहिए, बस काम से मतलब है। क्यों जी? हाँ, दिल्ली तो बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल का सिटी बन जाएगा। नेक्स्ट लेवल का जी, क्योंकि इंडिया काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का पहुंच अच्छी हो गई है, इकोनॉमिक्स में भी अच्छा हो गया। तो वर्ल्ड लेवल का जितने भी इकोनॉमिक्स का जो फंड आएगा, तो ये सेंट्रल होने की वजह से कुछ ही साल में ये काफ़ी एडवांस लेवल का कंट्री बन जाएगा। काफ़ी एडवांस लेवल का सिटी तो बन जाना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सेंट्रल है, सेंट्रल तो स्मार्ट होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज जो उतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं, उतने इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी डेवलप किया हुआ। तो ये सेंट्रल का कैपिटल, ये देश की कैपिटल है, तो डेवलप तो होनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी इसको डेवलप करेंगे? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। सेंट्रल है ये, तो सेंट्रल तो होनी चाहिए। और जनता का पैसा काफ़ी ज़्यादा फंड आता है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा, तो यहाँ टैक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल एक होनी सेकंड रुकिएगा। युवा है, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? हसन। हसन भाई, इसके पहले कभी आना हुआ था? मैं ना एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं कश्मीरी गेट से यहाँ से ट्रैवल करता था ना, इस फ्लाईओवर से, तो मैं देखता था यहाँ पे यमुना का। तो ये जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया ना पार्क बनाने के लिए, उसने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अभी यमुना को भी साफ करने की बात कह रहे हैं, जो भी सरकार वर्तमान बनी है। हाँ हाँ, तो नहीं, ये तो मैं सच में देख रहा हूँ। मेरा मोस्टली ऑफिस का ट्रैवल इसी कश्मीरी गेट फ्लाईओवर से होता था। तो जब भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, ऐसे ये जो मशीन चल रही है ना, मैं अभी यहाँ पर आया था, मोनिस्ट्री मार्केट में शॉपिंग करने आया था, तो ये जो मशीन चल रही है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बीजेपी ने बोला तो था कि वो काम करेंगे, और यमुना का उनका पहला मुद्दा था, ठीक है, और फाइनली चलो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो वो कल्पना दिखा रहे हैं, जैसे साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ टूरिज्म प्लेसेस टाइप के क्रिएट करेंगे, तो आपको लग रहा है कि ये सब होगा? हाँ हाँ, अभी जैसे इस पार्क में इतना क्राउड नहीं है, और हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे क्राउड बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं अभी वहाँ बैठा हुआ जस्ट रिलैक्स कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। क्या लग रहा है, मोदी कह रहे हैं कि 27 में एकदम बढ़िया दिल्ली को दिल्ली बना देंगे, जो सपना उनका अपना आया, जैसे रिवर फ्रंट बनाया था अहमदाबाद में। हाँ, मैंने उसमें घूमा हूँ, मैंने साबरमती देखा हूँ। तो उन्होंने जो साबरमती को बनाया, काफ़ी नेक्स्ट लेवल का सिस्टम बनाया। तो हमें उम्मीद है कि इसको भी काफ़ी अच्छा ढंग से डिज़ाइन करेगा, तो इंटरनेशनल लेवल का ये टूरिस्ट हब बन जाएगा। ये अगर साबरमती की तरह डिज़ाइन हो गया, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। कह रहे हैं यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल बनना चाहिए। तो काफ़ी इकोनॉमिक्स भी डेवलप होगा, और यहाँ का फिर टूरिस्ट हब तो बनेगा ही बनेगा, इकोनॉमिक्स भी काफ़ी डेवलप होगा। क्योंकि मैंने साबरमती का वो सिस्टम देखा हूँ, उन्होंने काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे बनाया। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, और एक चीज़ होती है कि जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप वो, और दूसरी चीज़ होती है जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो। तो सोशल मीडिया में मेरे को नहीं पता क्या दिखा जा क्या नहीं दिखा रहे हैं, बट जो प्रैक्टिकली अभी मैं देख रहा हूँ, और ये जो इनिशिएटिव लिया इस पार्क का, तो उससे तो देख के लग रहा है कि अगर इसी तरह से काम चलता रहा, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर यूथ के हिसाब से समझे कि मतलब जो इतना बड़ा चेंजेस आया है, 27 साल बाद इनकी रिकवरी हुई है, लौट के आए सरकार में, तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, तो ये विश्वास एक यूथ को हो पाएगा। हाँ, जिस हिसाब से वजह रही जो केजरीवाल नहीं कर पाई, ये कर लेंगे।
देखो केजरीवाल ने भी काम किया है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्कूल्स में अगर आप जाओगे, जैसे मेरा 1993 का बॉर्न है और जिस टाइम पे मैं उस स्कूल में पढ़ता था और अभी अगर उसी स्कूल से आके मैंने जो चीज़ें चेंजेस देखे तो केजरीवाल ने भी अपने लेवल पे काम किया, बट हाँ कुछ चीज़ों में वो भी चूक गए और अगर उन्हीं चीज़ों में उन्हीं चूक पे अगर बीजेपी काम करेगी तो और भी अच्छा है। तो आपको क्या लग रहा है कि यमुना सफाई उनसे चूक गई और ये यमुना को इन्होंने टारगेट कर रखा? एग्जैक्टली, तो अच्छी चीज़ है। देखो हमें मेन क्या है ना, पब्लिक को काम चाहिए, चाहे वो केजरीवाल करे चाहे वो बीजेपी करे, हमारा काम होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, वो बेस्ट है हमारे क्या है लिए। भाई साहब? मैं मॉडलिंग करता हूँ। अच्छा, मॉडलिंग करते जी। हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब दिल्ली अपकमिंग जो 5 इयर्स आ रहे हैं इसमें कितना बदल जाएगा? क्या क्या कमियां हैं जिस पे फोकस एज मॉडल आप समझ पाओ? देखो मैं सबसे पहले मैं अपना पर्सनल अगर बताऊं तो सबसे पहला तो ट्रैफिक है, हाँ। ठीक है। हाँ। ट्रैफिक और उससे ही पॉल्यूशन बन रहा है, तो ट्रैफिक, पॉल्यूशन और टैक्सेस भी हैं, ठीक है, जो कि अभी तो कम हो गए हैं। तो ये 3 चीज़ें बेसिक हैं जिससे कि जो मिडिल क्लास, इस बार के बजट में तो मौका दे दिया ना। हाँ इस बार के बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और ये तीनों चीज़ों पे काम हो गया तो अच्छा रहेगा। बजट का तो हो गया है, अभी देखो कि पॉल्यूशन का और ट्रैफिक का भी, क्योंकि देखो दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, कहीं भी अगर तुम्हें जाना हो या कहीं भी ट्रैवल करना हो तो ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हेडेक देता है लोगों को और उसी से पॉल्यूशन भी करते हैं। और अगर आपको मौका मिले कि यमुना को एक्सप्लोर करना है, यमुना के बारे में लोगों को बताना है या आपको एक शॉर्ट फिल्म बनानी है इसके ऊपर, तो आप इसको किस तरह से करेंगे? मैं एक्चुअली यमुना एक्सप्लोर ही करने आया था। मैं यहाँ से जस्ट ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा था ये पार्क ना काफ़ी टाइम पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब मैंने लोगों को देखा तो यहाँ पे ये पार्क बन गया और मैं सोच भी रहा था कि एक बार आके यहाँ पर एक बार ट्राई करूँ कि कैसा है। जैसे ही आया मैं, बहुत अच्छा पार्क बनाया और मोनिस्ट्री से शॉपिंग के बाद अगर आप थोड़ा सा थक जाते हो यहाँ के रिलैक्स चिल कर सकते हो। सर आप अपने हिसाब से बताइए कि मतलब दिल्ली में क्या ऐसी कमी रह गई और ये 5 साल में ये पूरा कर देंगे? क्योंकि मैंने गुजरात का डेवलपमेंट वगैरह मैंने देखा हूँ। मैंने गुजरात के डेवलपमेंट देखा हूँ। मैं गुजरात के काफ़ी सारे शहरों में भी घुमा हूँ, खास करके काफ़ी सारे शहरों में घुमा हूँ। गुजरात में अहमदाबाद घुमा हूँ, सूरत घुमा हूँ, बड़ोदरा घुमा हूँ। तो पहले गुजरात जो इतनी काफ़ी पीछे था, वो वहाँ के लोगों के पास खाने तक का नहीं था। लेकिन जब मोदी साहब ने 2002 में वाइब्रेंट गुजरात डेवलप किया, फिर उन्होंने वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमिक्स को लाकर वहाँ जो गुजरात को उन्होंने डेवलप किया, नेक्स्ट लेवल के कई सारे सिटीज़ बनाए। तो फिर सेंट्रल में भी मोदी साहब है तो उनका जो हाई लेवल का, केजरीवाल साहब कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये कहीं आड़े आता है क्या? रोक लगाता है क्या ये? नहीं, वो तो मैंने उसको मोदी साहब को एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी लंबी समय से रहे। 3 बार सीएम रह चुके हैं, वहाँ गुजरात के सीएम रहे, फिर 2 बार से तीसरी बार से ये देश का पीएम रह चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वो टूर करते रहते हैं, वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिक्स के लोगों के साथ उठ बैठ करते हैं, तो उनको वर्ल्ड मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छा ढंग से पता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेंगे। आप दिल्ली के मतदाता हैं? जी हाँ, दिल्ली के मतदाता हूँ। अच्छा, आपने भी वोट किया होगा? जी बिल्कुल किए। तो एक सवाल यहाँ से बनता है कि केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि इनको इस जन्म में तो हमको नहीं हरा पाएंगे दिल्ली, इनको अगला जन्म लेना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक ऐसा कोई बात नहीं कि पब्लिक वोटर जो होता है, वोटर तो किसी न किसी को वोट देगा, चाहे केजरीवाल साहब हो, चाहे मोदी साहब हो या राहुल साहब हो। पब्लिक को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पब्लिक के टैक्स के पैसा से ये सारे डेवलपमेंट वगैरह का प्रोजेक्ट होता है। तो इन लोगों को सिर्फ इन लोगों को एक काम दिया जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल जो हम लोग वोट देने का काम होता है उसे उनको एक काम सौंपा जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि केजरीवाल का बाप का घर से ये अपना बना रहा है या वो अपने बाप के घर से बना रहा है या वो अपने बाप के घर से बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज समझाइए हमको कि मतलब वो बहुत सारे विकास किए, लेकिन इसको राहुल गांधी भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई यमुना पे आके। क्या यमुना एक टर्निंग पॉइंट रहा जीत और हार का? हाँ, यमुना पे तो ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं। दिल्ली में मेन जो केजरीवाल का जो नुकसान हुआ, इसका मेन वजह था गंदा पानी और ज़्यादा नशा, नकली शराब की वजह से। इसका जो नुकसान, केजरीवाल का जो इतना बड़ा नुकसान जो हुआ, इसका मेन वजह सिर्फ 2 था, एक गंदा पानी और दूसरा जहरीली शराब बहुत ज़्यादा खास करके रिमोट एरिया में, जैसे जहाँ पे पॉच एरिया, जहाँ पे भीड़ भड़का वगैरह, तो वहाँ नकली शराब वगैरह बहुत ज़्यादा बिकने लगा। तो ये 2 वजह, गंदी पानी और नकली शराब की वजह से इनकी सरकार गई, और कोई ऐसी